शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परं मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां रीरिषो मोतवीरान् शांति शांति शांति। ये जो वेद ज्ञान का प्रसंग है जिसमें हम वेद के मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं, वेद मंत्रों के अर्थ पर विचार कर रहे हैं, उस प्रसंग में हम ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त का चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है उसका पहला मंत्र। इसका ऋषि यामायनः है, इसका देवता मृत्यु है और इसका छंद त्रिष्टुप है। हमने मृत्यु पर विचार करते हुए ये मृत्यु हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है, अर्थात किसकी मृत्यु हो रही है और किसकी नहीं हो रही है, ये विचार हमने पिछले संदर्भों में किया। हमने यजुर्वेद का एक मंत्र इस विषय में देखा था, वायुरनिलममृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतोस्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर। इसमें पहले भाग की चर्चा में हमने देखा कि शरीर के साथ क्या करना चाहिए, शरीर के साथ क्या नहीं करना चाहिए। अगले मंत्र में बताया गया है कि फिर आत्मा के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ शरीर के साथ आपने किया वो तो यहीं रह जाएगा। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं, आपने शरीर के लिए पलंग बनाया था, शरीर के साथ ही यहीं रह जाता है। शरीर जाता तो पलंग भी जाता। आप भले ही श्राद्ध के दिन पलंग देते हों, लेकिन क्या वो अब तक बिना पलंग के ही रहा? जो शरीर के लिए आपने किया वो यहाँ था, कपड़े थे, भोजन था, आसन था, घर था, और इतना ही नहीं, जब तक ये शरीर में जीवात्मा रहता है तब तक ये शरीर पवित्र है। इस शरीर में जो कुछ अच्छा बुरा है वो तो जीवित दशा में भी है। इसके अंदर खून है, मांस है, मज्जा है, मल है, सब कुछ इस जीवित शरीर में है। लेकिन आप इसे उस तरह से अपवित्र नहीं मानते। लेकिन जैसे इसमें से जीवात्मा निकल जाता है तो सारा शरीर अपवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ की वस्तुएं भी आपको अपवित्र लगती हैं। आप इनके कपड़ों को भी फेंक देते हैं, इसके बिस्तर को भी फेंक देते हैं, और यदि आपको पता लग जाए ये आदमी मरने वाला है तो उसे खाट से नीचे उतार लेते हैं, ताकि खाट पर मरेगा तो खाट भी जाएगी, इसलिए उसको नीचे उतार लेते हैं, ज़मीन पर लिटा देते हैं ताकि कोई चीज़ आपकी खराब ना हो। और यदि हो ही जाती है तो जो कुछ भी है उसको आप बाहर कचरे में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। तो आत्मा के कारण से इस शरीर में और शरीर की वस्तुओं में पवित्रता है। पवित्रता का मूल कारण आत्मा है। तो हम जब शरीर नहीं रहा तो इसकी कोई भी चीज़ बची हुई पवित्र नहीं होती, तो आप उसे त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, दे देते हैं। आप शरीर के जाने के बाद फिर भी कुछ गया है वो तो है। जो लोग ये समझते हैं कि मृत्यु दुख का कारण है,
उनको यदि आप समझाओ या आप स्वयं समझो, तो यदि मृत्यु दुख का कारण होती तो हर मृत्यु में दुख होता, ऐसा तो होता नहीं है। निकटवर्ती की मृत्यु में दुख होता है, हमारे संबंधी की मृत्यु में दुख होता है, पराये व्यक्ति की मृत्यु में कोई दुख नहीं होता, शत्रु की मृत्यु में कोई दुख नहीं होता। वैसे ही अपने यहाँ कोई उत्पन्न होता है तो प्रसन्नता होती है, दूसरे के यहाँ उत्पन्न होता है तो न प्रसन्नता होती है न अप्रसन्नता होती है, शत्रु के यहाँ उत्पन्न होता है तो दुख होता है। तो इसलिए जन्म और मृत्यु से सीधा कोई सुख या दुख का संबंध नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर मृत्यु से दुख होना चाहिए था और हर जन्म से सुख होना चाहिए था, किंतु किसी किसी जन्म से सुख होता है, किसी किसी की मृत्यु से सुख होता है। दुष्ट था मर गया, दुश्मन था मर गया। तो इसलिए मृत्यु और जन्म वास्तव में सुख और दुख के कारण नहीं है। दुख के कारण उनका संबंध है, जिससे जितना अनुकूल संबंध है उतना दुख होगा, जिससे जितना प्रतिकूलता या उदासीनता है उससे न दुख होगा या होगा तो प्रसन्नता होगी मृत्यु से। एक और चीज विचारने की है, आप किसी की मृत्यु से क्यों दुखी हैं? तो कहते हैं जी आप बहुत प्यार करते थे इसलिए दुखी हैं। तो प्यार किससे करते थे आप? जीवात्मा से करते थे कि शरीर से करते थे? यदि आप शरीर से प्यार करते थे तो रख लेते, बहुत लोगों ने रखा हुआ है, तो क्या आपका काम चल जाता? नहीं। जैसे ही जीवात्मा निकल जाता है आप कहते हैं अब ये हमारा कुछ नहीं है। इसलिए आप जीवित से प्रेम करते हैं, मरे से नहीं। मरे के प्रति तो कर्तव्य करते हैं, जला देना चाहिए, शुद्धि कर लेनी चाहिए, उनकी स्मृति रख लेनी चाहिए, ये कर्तव्य है। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करते हैं तो आप शरीर से प्रेम नहीं करते, शरीर के अंदर विद्यमान जीवात्मा से करते हैं। यहाँ एक बात और विचारने की हो सकती है, तो क्या जीवात्मा मरा क्या? तो जीवात्मा न पैदा होता है न मरता है। मरना और पैदा होना तो जीवात्मा के धर्म नहीं है, शरीर के धर्म है। और शरीर से हमारा प्रेम नहीं है, प्रेम जीवात्मा से है। फिर हमें दुख क्यों होता है? आप कहते हैं कि मरने वाले गया इसलिए दुख होता है। मरने वाला यहाँ से अच्छी जगह जाएगा कि बुरी जगह जाएगा? परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अच्छी ही जगह जाएगा। उसके श्रेष्ठ कर्म हैं, अच्छी योनि में जाएगा, अच्छे घर में जन्म लेगा, नई आयु लेगा, नया शरीर लेगा, नए वातावरण में जाएगा। यहाँ बूढ़े जर्जर दुखी शरीर को छोड़कर दुख से दूर हुआ है, आप क्यों रोते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो कभी अनुचित नहीं करता, गलत नहीं करता, वो हमसे ज़्यादा उसका सगा है। हम तो उसके केवल उतने हैं जितना स्वार्थ है। हम वास्तव में इसलिए नहीं रोते कि हम उससे प्रेम करते हैं, हम इसलिए रोते हैं कि हमारे स्वार्थ का हनन होता है। हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता, हमारा स्वार्थ टूट जाता है। आज के बाद हम किसको अपना दुख सुनाएंगे, किससे हम सहायता लेंगे, कौन हमें प्रेम करेगा, किसको हम चाहेंगे, ये मूल झगड़ा रहता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक रोचक तथ्य आता है कि जब वो प्रसिद्ध हो गए और उपदेश देते हुए घूमने लगे, तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका केवल एक बालक था, वो भी 10-11 वर्ष का। वो उससे बहुत प्रेम करता था, उसके परिवार में और कोई नहीं था। वो उसके बिना न खाता था, न उसके बिना रहता था, न उसके बिना सोता था, वो सदा उसके साथ रहता था। दुर्भाग्य से वो एक दिन मर गया, किसी ने सांप ने काट लिया, कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, मर गया। अब मोह के कारण वो जलाने न दे उसे, उसके अंत्येष्टि न करने दे, उसको लिपट के रोए।
अब रोए ये तो ठीक है, लेकिन गांव वाले ये तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, ये तो सहन नहीं कर सकते। उन्होंने उसे अलग किया, वो बेहोश हो गया, उन्होंने गांव वालों ने जला दिया। अब ये पागल हुआ, घूमने लगा, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। ऐसे ही बहुत जगह घूमता फिरता था। किसी ने कहा कि यहाँ भगवान बुद्ध के शिष्य आए हुए हैं, जा उनसे मिल, वो तेरा भला करेंगे। वो उनके पास गया। उन्होंने कहा भैया मरे को तो कौन लौटा सकता है। वो इस उधेड़ बुन में घूम रहा था तो वो सो गया। सोते हुए उसने क्या देखा कि स्वर्ग के अंदर एक बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उन बच्चों में उसका बेटा भी है। वो भागा भागा जाता है, बेटा नाम लेकर पुकारता है, बेटा बेटा बेटा, कोई सुनता ही नहीं। जब वो आग्रह करता है, उसे पकड़ता है, उसे पकड़ना चाहता है, उसे अपने गले से लगाना चाहता है, तो वो उसे झटक देता है। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो? वो कहता है तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बोले कोई मेरा बेटा, कोई पिता, कोई संबंध नहीं है, मैं नहीं जानता किसी को भी, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ प्रसन्न हूँ। इतने में उसकी नींद खुल जाती। अपने स्वप्न पर वो विचार करता है। उसे रहस्य समझ में आता है कि उसको सारा दुख उसके मोह का है। यहाँ से जाने वाला आपको याद करे आवश्यक नहीं है। वो उसकी नई परिस्थिति है, नई दुनिया है, नई व्यवस्था है। भगवान ने ऐसा नहीं कर रखा कि यहाँ का दुख आप लेकर जाओ और याद करते रहो। भगवान ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा उपाय कर रखा है कि हम भूल जाते हैं। हम जीवन में भी भूल जाते हैं और मरने के बाद पिछला जन्म बहुत सारे लोग पूछते हैं जी याद क्यों नहीं रहता। भैया याद रहता तो क्या करता? पुरानी दुश्मनियाँ याद करता, पुरानी दोस्ती याद करता, पुराने माता पिता याद करता, पुराने भाई बहन याद करता। फिर इस दुनिया में कौन किसका भाई होता और कौन किसकी बहन होती, सब घालमेल हो जाता। कोई इस जन्म में बहन है, कोई इस जन्म में पत्नी है, कोई इस जन्म में पिता है, कोई इस जन्म में बेटा है। आप किसको क्या बना देते? ये तो अच्छा है पिछले सारे संबंध समाप्त हैं और जो भी संबंध हैं इस जीवन के हैं, और जब तक ये जीवन है वो संबंध हैं, और जैसे ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा संबंध भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आप ये सोचो कि ये मेरे संबंध बने रहेंगे और इसलिए मैं उनके लिए कुछ करूँगा या मैं उनके लिए रोऊंगा, ये मिथ्या है, अनुचित है, गलत है। वास्तव में मेरा रोना जो है वो मेरे स्वार्थ के लिए होता है। क्यों? जीवात्मा तो मरा ही नहीं, जीवात्मा यहाँ से बुरी जगह गया नहीं, और जो व्यवस्था मैं कर सकता हूँ परमेश्वर उससे अच्छी व्यवस्था कर सकता है, करता है, उसकी व्यवस्था में गया है। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो दुख में गया है? मैं उसका बेटा हो सकता हूँ, मैं उसका पिता हो सकता हूँ, लेकिन वो तो सबका पिता है। सारे ही प्राणी उसके पुत्रवत हैं। वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, तो इसके साथ भी क्यों करेगा? अंतर कितना है? अंतर थोड़ा सा है। जाने से रोने का संबंध क्या है? जाने को मेरा बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, कॉलेज में पढ़ने जाता है, दूर किसी कंपनी में काम करता है, किसी जगह पढ़ता है, तब तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगता। दूर गया है, गया है। क्यों? वहाँ दुख मेरा नहीं है। क्यों नहीं है? मैं सोचता हूँ वो अच्छे के लिए गया है, मैं सोचता हूँ वो लौट कर आ जाएगा, मैं सोचता हूँ जब चाहूँगा मिल जाऊँगा, जब मैं चाहूँगा मेरे पास है, दूर होने पर भी मेरे सीमा में है, मेरी पकड़ में है, मेरी पहुँच में है, मुझे दुख नहीं है। लेकिन मृत्यु में मुझे दुख क्यों होता है? क्योंकि जो वस्तु है वो मेरी पकड़ से बाहर चली जाती है। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, माँ छोड़कर आती है, दोपहर तक आ जाता है, माँ को जाने का आने का न कोई दुख है न कोई सुख है। प्रतिदिन का काम है, जाता है आता है, जाता है आता है।
जब तक जाने के बाद आने का विश्वास है तो फिर दुख का कोई कारण हमारे को नहीं लगता। हमें दुख तब होता है जब कोई जाकर न आ सके या जाने के बाद उसे हम न पा सकें। इसलिए हमारी मृत्यु के बाद ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारी पकड़ से बाहर चली गई, हमारी पहुंच से बाहर हो गई, अब ये हमारे पास लौट कर नहीं आएगा। ये हमारे लिए वास्तव में दुख का कारण होता है। और ये किसका परिणाम होता है? मोह का, आसक्ति का, स्वार्थ का, लाभ का। तो इसलिए ये सोचना कि हम किसी से प्रेम करते हैं इसलिए रोते हैं, किसी का जो भला हो रहा है वो अधिक अच्छा कर सकते हैं, अधिक अच्छा हम नहीं कर सकते। इसमें मूल चीज समझने की बात कितनी है। आप न जन्म आपकी व्यवस्था से नहीं हुआ। जन्म में आपको बुद्धिमान संतान मिली, बलवान मिली, सुंदर मिली, कुरूप मिली, कैसी भी मिली, आपकी इच्छानुसार तो नहीं मिली। लेकिन जो मिली आपने उसे स्वीकार कर लिया, उसे अपना बना लिया। वही आपको सुंदर लगी, वही आपको बुद्धिमान लगी, वही आपको अपनी लगी, वही आपको अच्छी लगी। तो जब वो व्यवस्था आपकी इच्छा से नहीं हुई तो जाने की व्यवस्था आपकी इच्छा से क्यों होनी चाहिए? तो जिसने आने की व्यवस्था की है, जाने की व्यवस्था भी उसी की है, उसी के अधीन है। लेकिन हमने उस व्यवस्था को अपना अधिकार मान लिया, हमारी इच्छा मान लिया, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं मान लिया। तो जब हम छोड़ते हैं और जब कोई हमसे छीनता है, बस इतना सा अंतर है। चाहे वो हमारा देह हो, चाहे वो हमारा पुत्र हो, चाहे हमारा पिता हो, चाहे हमारा मित्र हो, जब हम इच्छा से छोड़ते हैं तब दुख का कोई कारण नहीं होता। और जब हम बलपूर्वक हमसे कोई छीनता है तो ये तो छोटी सी वस्तु के साथ भी ऐसा ही होता है। जब किसी बालक से कोई खिलौना आप छीनना चाहते हैं तो वो देना नहीं चाहता, वो रोता है, उसे दुख होता है। लेकिन वही बालक खेलते हुए खिलौने को फेंक कर चला जाता है, तब तो उसे कोई दुख नहीं होता, तब उसे कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होता। तो वैसे ही हमारे लिए मृत्यु जो दुख का कारण बनती है, वो क्यों बनती है? मृत्यु जो है दुख का कारण बनी ही इसलिए कि जो चीज़ हमारे अधिकार क्षेत्र की नहीं है उसे हमने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया। जो व्यवस्था हमारी नहीं है हमने उस व्यवस्था को अपना बना लिया, इसलिए हमको ऐसा कष्ट होता है। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हम इस दुख से बच सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।